चाबहार बंदरगाह के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई, ये चर्चा में है और ये 2003 से प्रोजेक्ट चल रहा था, अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब जाके ये कंप्लीट हुआ है 2003 से। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब क्या है, दूसरे कंट्री में बनाया जा रहा था ये वाला चाबहार बंदरगाह, अपने इंडिया ने बनाया है, ठीक है, अपने इंडिया ने बनाया है और दूसरे कंट्री में बनाया है। तो यहाँ पर क्या है देखो, चाबहार बंदरगाह। अब भाई शांत रहो थोड़ा, ठीक है, बस हो गया। चाबहार बंदरगाह ये बनाया गया कहाँ पर, तो लिखो ईरान में, ठीक है, ईरान में। तो ईरान में एक समझौता हुआ है ईरान और भारत के बीच में, 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितने, 10 साल का समझौता हुआ है, ठीक है, 10 साल का समझौता हुआ है। और एक समझौता अगर पूछे आपसे, इसमें कई सारे टर्मिनल हैं, तो एक टर्मिनल है उसका नाम है, क्या नाम है, ये भी एक फिलहाल क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इसका जो टर्मिनल का नाम है शायद वो हमने लिखा नहीं इसमें, ठीक है, छोड़ो इसमें। इसमें देखना 10 साल के लिए समझौता हुआ है। और दूसरा हाँ, ईरान और भारत के बीच में। और दूसरा है, ये लिखा तो है, इसका लिखो कौन सा है, एक है शहीद बेहस्ती टर्मिनल, ठीक है, शहीद बेहस्ती बेहस्ती टर्मिनल, ठीक है, हस्ती टर्मिनल है, इसके लिए टर्मिनल है, इसके लिए समझौता हुआ, इसके लिए समझौता हुआ है। और ये क्या, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो आपका चाबहार बंदरगाह है, ये आपका मुंबई से कोई सामान ले जाएगा और कहाँ फिर जाएगा, ये आपका ईरान ईरान पहुंचेगा, और ईरान के कहाँ पर, चाबहार बंदरगाह, ठीक है, चाबहार बंदरगाह तक पहुंचेगा। और फिर उसके बाद में कहाँ पहुंचेगा, फिर आपका ये कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान के काबुल तक पहुंचेगा, ठीक है, काबुल तक पहुंचेगा, काबुल तक। काबुल कहाँ पे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान अब मतलब जाने नहीं देता है, तो इस वजह से हमको दूसरा रास्ता चूज करना पड़ा है, ठीक है। और मैप में किसी दिन दिखाएंगे, फिलहाल लाइट आ नहीं रही, मैप में दिखाते हैं आपको। मुंबई है, मुंबई से आपका जाएगा ईरान, ईरान ये आपका चाबहार बंदरगाह, फिर इसके बाद में काबुल तक पहुंचाने का एक काम करेगा चाबहार बंदरगाह, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर लिखना, ये किसके जल संधि के पास में है, तो लिखना ये हारमुज जल संधि के पास में, किसके पास में, तो हारमुज जल संधि के पास में ये स्थित है। और ये हारमुज जल संधि है जो आपका ओमान की खाड़ी और किसके बीच में है, ओमान की खाड़ी और किसको जोड़ती है, ओमान की खाड़ी और जोड़ती है फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है, और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, कौन सी, जोड़ने का काम करती है हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि। बाकी चीजें आपको पता है ईरान के बारे में, नवा सदस्य बना है, ठीक है, एससीओ का नया मेंबर जो आपका नवा नंबर का, ठीक है। और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ठीक है, वो लिखना चाहो तो इसमें लिख लो, क्या हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा। ईरान की राजधानी हो गई तेहरान। और यहाँ पर अगर पूछे आपसे, ईरान वो 90 नंबर का, वो एससीओ का मेंबर अगर आपसे पूछे तो, ठीक है, एससीओ का जो नवा मेंबर कौन सा है, तो नवा मेंबर है, उसका नाम है ईरान, ठीक है, ईरान हो जाएगा। तो ईरान हो गया, नया सदस्य इसमें जुड़ा है। और इसके बारे में आपका तो कुछ रियाल इसकी मुद्रा है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, इसके रियाल मुद्रा हो गई, ठीक है, रियाल मुद्रा हो गई। अब यहाँ से कुछ लिखना, कुछ बंदरगाह लिखो जो आपके चर्चा में रहते हैं, आपके काफी सारे बंदरगाह, जैसे आपका बताओ, एक है नाहवा सेवा बंदरगाह, कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बताओ, तूती कोरिन आपका बंदरगाह कहाँ पे है, ठीक है, तूती कोरिन बंदरगाह कहाँ पे है। और पारादीप कांडला, ठीक है, पारादीप। और फिर उसके बाद में कांडला बंदरगाह कहाँ पे है। और फिर उसके बाद में मार्मू गोवा, ठीक है, मार्मू गांव, ठीक है, मार्मू गांव बंदरगाह। और कौन सा है आपका, पोर्ट ब्लेयर, ये तो पता ही होगा आपका, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और फिर उसके बाद में है आपका कि सबसे ज्यादा बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि मैक्सिमम बंदरगाह कहाँ पर है, बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएंगे। सबसे छोटा, हाँ वो बदल दिया, हाँ बदल दिया गया, ठीक है, नावा सेवा का नाम बदल दिया है। तो यहाँ पर लिखना, हाँ इसमें ये लिखा है आपका एससीओ, ठीक है, इसमें बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम, ये लिखा है हारमुज जल संधि, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ठीक है, सही तो लिखा है, साफ लिखा है,
फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी। और यहाँ पर लिखो पोर्ट ब्लेयर वाला कहाँ पे बंदरगाह है आपका, सबसे छोटा बंदरगाह यही पे है, यही वाला है, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो है आपका यहाँ पर ये स्थित है। मार्मू गोवा, तो ये गोवा, गावा से ऐसे याद कर लो, गोवा में है, ठीक है, कहाँ पे, गोवा में। कांडला वाला आपका कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। पारादीप कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पर हाँ ये तूतीकोरिन है आपका, जिसे नहीं इसको कैसे याद करेंगे, जब तू में होगी कब, जब तुम मिलोगे, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तो ये आप तमिलनाडु याद कर लो, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। और न्हावा शेवा तो आपको सबको पता है, ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई है, ठीक है, तो लिख लो आपका मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में। सबसे ज्यादा जो आपके बंदरगाह कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुल बंदरगाह अगर पूछा आपसे कितने, तो कुल बंदरगाह हैं आपके कितने, कुल बंदरगाह है 13, कितने, 13 हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई वाला, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है, जहां पर बंदर, अच्छा जहाज, ठीक है, हाँ ठीक है, जहाज, ठीक है, पानी वाले जहाज, ठीक है, सबको पता है ना बंदरगाह क्या होता है। ऐसा कोई है जिसमें जिसको ना पता हो बंदरगाह क्या होता है, सबको पता है ना, क्यों मुझे, तो बताओ बंदरगाह क्या होता है। ये हो गया बंदर, और फिर आगे तो समझ ही रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ा तो लिखो मुंबई बंदरगाह, ठीक, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, हाँ ठीक है, मुंबई बंदरगाह। और फिर उसके बाद में एक है जो कांडला बंदरगाह है, उसका नाम लिख लो, बदला गया है, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, ठीक है, दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, बंदरगाह, ठीक है, ये बदला गया, ये नाम चेंज कर दिया गया इसका कांडला वाले का। और फिर उसके बाद में एक और लिख लो, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है, सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह है आपका, बंदरगाह वो है, और कौन सा, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, पट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो जाता है, ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा सबसे गहरा, ठीक है। सबसे बड़ा आपका मुंबई वाला, सबसे छोटा आपका पोर्ट ब्लेयर है, मार्मू गोवा गोवा में है, ठीक है, कांडला गुजरात में है, इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय वाला हो गया। पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, न्हावा शेवा मुंबई, ठीक है। और ये है पश्चिम में, बताना भाई कौन सा है सबसे पश्चिम में, बताओ कोई बता सकता है, गुजरात वाला ही होगा कोई ना कोई, ठीक है, हाँ गुजरात का ही होगा, क्योंकि गुजरात का जो आपका सबसे जो उत्तर, अच्छा उत्तर और दक्षिण, पूरा पश्चिम, पश्चिम में गुजरात ही तो पड़ता है सबसे, कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण वाला है जो, वही उसमें कोई होगा आपका, ठीक है। चलो अब उसका निकालो भाई, आज का टॉपिक है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है।